बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। आप देख रहे हैं खबरगर, मेरा यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे यौम फ़तह की, यानी कि आज की तारीख़ जो तारीख़ में रकम हो चुकी है, और पाकिस्तान की दिफाई अफवाज की जानिब से जो मुँह तोड़ जवाब दिया गया भारत को। अल-फतह 1 और अल-फतह 2 जो मिज़ाइलों का अटैक उन पर किया गया, 26 मुकामात पर जो भारत की स्ट्रेटेजिक बेसिस थी उनको निशाना बनाया गया, जिससे अब अभी तक धुआं उठ रहा है और भारत अपने ज़ख़म चाट रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों से पहलगाम के वाक़ये के बाद से भारत पाकिस्तान के ऊपर एक गैर ज़रूरी अंदाज़ में दबाव डाल रहा था और पाकिस्तान को मिलाइन करने की कोशिश कर रहा था, बराह रास्त बग़ैर किसी सबूत और बग़ैर किसी शवाहिद के उस दहशत गर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जा रहा था। पाकिस्तान ने बारहा कहा कि इसकी तीसरी क़ुव्वतों के साथ मिलकर या फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई इंक्वायरी करवा लो, हम हर तरह से ताउन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो बाज ना आया और उसने पाकिस्तान में मासूम जानों के ऊपर अटैक किया। मसाजिद, स्कूल, घर और मासूम बच्चों को उसने दहशत गर्दी का निशाना बनाया, क्योंकि भारत एक दहशत गर्द मुल्क है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जिस तरह मिज़ाइल अटैक करके पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया, जिसमें मुज़फ़्फ़राबाद, मुरीद के, भावलपुर और मुख्तलिफ़ जगहों पर मसाजिद को और निहत्ते लोगों को, जिसमें 3 साल की बच्ची से लेकर 18 साल की बच्ची तक शामिल है, जिसमें 7 साल का इर्तिज़ा भी शामिल है। और आज जो ऑपरेशन बनियान मरसूस हुआ, उसका ये कुरान की एक आयत है जिसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार। आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म और सब ने बारहा कहा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी मत समझो। लेकिन इस बनिया ने हमारी बनिया से मुराद हिंदू, ये भारतीयों को हम कहते हैं, उन्होंने इसको हमारी कमज़ोरी समझा और मुस्तकिल। और गुज़श्ता रात सुबह के टाइम अगर हम देखें तो तकरीबन 2:30-3 बजे उन्होंने जिस तरह हमारी बेसिस पर अटैक किया, हमारे चकलाला एयरबेस, नूर खान एयरबेस को हिट किया, उसके बाद उन्होंने हमारी दीगर एयरबेसिस के ऊपर मिज़ाइल दागे, तो ये हमारे जिसे कह सकते हैं ना कि बस हो गई थी। और उसके बाद जो हमने एक भरपूर अटैक किया, जो अल-फतह 1 और अल-फतह 2 जो सीरीज़ के मिज़ाइल हैं उनको लॉन्च किया गया, और 26 स्ट्रेटेजिक मुकामात जिससे धज्जियाँ उड़ा दी भारत के अंदर जाके, और बस बशमूल हमारी एयरफोर्स के हमारे शैपरों ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के उनको मारा। S-400 जो दिफाई निज़ाम है उसको तहबाला करके, सत्यानाश मार के, उसको तबाह बर्बाद करके हमारे शाहीन वापस आए। इस दौरान जो झड़प होती रही, उनके फ़ज़ाई कॉम्बैट जिसको हम कहते हैं, डॉग फाइट होती रही, उनकी एयरफोर्स को ना सिर्फ अंदर जाके ललकारा बल्कि कश्मीर में जाके उनके जो सेक्टर्स थे, उनके कमांड हेडक्वार्टर्स थे, इंटेलिजेंस का कॉलेज था, सबको उड़ा दिया। उड़ी को देख लें आप, गुजरात को देख लें आप, उधमपुर को देख लें, आदमपुर को देख लें, गुजरात एयरबेस को देख लें आप, श्रीनगर एयरबेस को देख लें। इस वक्त भारत अपने ज़ख़म चाट रहा है, अभी तक वहाँ से धुएँ उठ रहे हैं। और उसके बाद अब दुनिया के सामने ये ड्रामा मचाया जा रहा है कि शायद ये सालिसी जो हुई है, यानी कि आज सीज़ फायर भी हो गया, चंद घंटों की बात थी और भारत को उसकी औकात नज़र आ गई। 2500 वेबसाइट्स को हैक किया हमने, उनका पूरा मुल्क अंधेरे में डुबो दिया, उनके बहुत सारी साइट्स का डाटा लीक करके मिलिट्री इंटेलिजेंस सैटेलाइट को हमने हैक किया और उसके बाद उनको तड़पता हुआ छोड़ा। यानी कि आप केचुए पे जब नमक डालते हैं जिस तरह वो फड़कता है, उस तरह उनकी आज की हालत थी। और आप वो कहते हैं कि जी विक्ट्री स्पीच है। उनका जो फॉरेन ऑफिस के नुमाइंदे थे तकरीर करके ऐसे भागे जैसे दुम दबा के सहाफ़ियों के सामने, जैसे पता नहीं कि उनको क्या याद आ गया। यानी कि कोई वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके इस सीज़ फायर की। मोदी ने रब्ता किया ट्रंप को, और ट्रंप को रब्ता करने के बाद उसने कहा कि हमारी सुलह कराई जाए। यानी कि मोदी की बस हुई, अपनी धोती छोड़ के भागा और उसने कहा कि जी हमें बचाओ, तो अमेरिका फिर बचाने के लिए आया। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन, जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, सेक्रेटरी ख़ारजा है, वो आर्मी चीफ़ को फ़ोन करते हैं, वज़ीर आज़म को फ़ोन करते हैं, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से बात होती है, वहाँ पे जयशंकर से बात होती है। और अभी भी डिटाई इनकी ये देखें कि अब वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने जाके अमेरिका से रिक्वेस्ट की है, और ये झूठ बोल रहे हैं। CNN पे अमेरिकी एक सहाफ़ी ने इस बयान को आश्कार कर दिया है कि ये मुज़ाकरात और ये टेबल टॉक्स शुरू कैसे हुई, सीज़ फायर हुआ कैसे, उसकी मुकम्मल कहानी वो बयान कर चुका है। अपनी आवाम को, अपनी जनता को झूठ बोल के, उनकी जनता ये पूछ रही है कि अगर तुम अपनी बेसिस नहीं बचा सकते तो आवाम को क्या बचाओगे। ये राफेल तैयारे जिनको एक मरतबा फिर हमने गिराया है, यानी कि उस दिन 5 तैयारे गिराए थे, आज भी कहा जा रहा है कि 2 गिरा दिए, और उसके बाद अपनी बेसिस नहीं बचा सकते तो हमें क्या बचाओगे। तो इस वक्त एक मोदी को बहुत बड़ा झटका पड़ा है, जिसके बाद से वो खाक को चाट रहा है।
اور اس کے بعد وہ کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کی آڑ لے کر اپنے آپ کو بچائے اور الزام پاکستان پہ لگائے کہ ہم نے مذاکرات کے لیے ہاں کر دی ہے یا ہم سیز فائر کے لیے اس کے پاس بھاگے ہیں۔ یہ تمام صورتحال دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں ابھی ٹیبل کے اوپر بات ہوگی انڈس واٹر ٹریٹی کی، حالانکہ ابھی سیز فائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سیز فائر پہ اپنی پوزیشن جہاں پہ ہوتی ہے اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں۔ اب آپ نے نیگوسیشنز کرنی ہے ٹیبل کے اوپر، اب لڑائی ہوگی ٹیبل پہ۔ ہم دیکھیں گے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو آپ کیسے ایبروگیٹ کرتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ ایل او سی میں جو آپ کی چیک پوسٹیں چھوڑ کے آپ بھاگ گئے ہیں 40 سے زائد، جہاں پہ آپ نے سفید جھنڈے لہرا کے، وہ کہتے ہیں نا یہ ڈر گیا بھارتی، اس کو چھوڑا آپ نے اور ادھر ہم نے قبضہ کیا ہے، ان کے اوپر بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ شاید کوئی اور ہم نے ان کے جنگی قیدی بنائے ہوئے لوگ، تو اس پہ بھی بات ہوگی، شاید ان کے پائلٹس کی بھی بات، ایک فیمیل پائلٹ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد پھر قوم فیصلہ کرے گی، یہ قوم فیصلہ کرے گی کہ بھارت کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ جو اس کی بدماشی تھی، جو اس کی ہیجمونک اپروچ تھی خطے میں پاکستان کے ساتھ جو اس کا سلوک تھا، میرے خیال ہے کہ بھارت کے لیے تا زندگی ایک بہت بڑا سبق حاصل ہو گیا، اور تھینکس ٹو موڈی جس نے ہمیں اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو آزمانے کا موقع دیا، جس کی بدولت آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے طاقتور ترین میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہے۔ ابھی تو ہم نے صرف فتح 1 اور 2 استعمال کیا، نہ شاہین استعمال کیا، نہ نصر استعمال کیا، نہ ابابیل استعمال کیا، تو نہ غوری استعمال کیا، نہ راد استعمال کیا۔ ابھی تو تم نے دیکھا ہی کیا ہے پاکستان کے پاس کیا کچھ ہے۔ تمہاری عوام ابھی صرف الفتح پہ چیخیں مار رہی ہے، تو تمہاری پوری قوم، میرا خیال ہے کہ جب ہم اپنے میزائل دکھائیں گے اور میزائل کی ٹیکنالوجی کی بات کریں گے تو وہ اس دن کو یاد رکھیں گے، اور 10 مئی جو ہوگا دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا دن ہوگا جو نئی تاریخ رقم کر چکا ہے پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے، پاکستان کی شاہینوں کے حوالے سے، اور پاکستان کے ڈیفنس اور ڈیٹرنس کے حوالے سے۔ میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد۔